हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफ़ी उपयोग में आता है हाउस होल्ड डिसइंफेक्शन के लिए, पर इसको हाउस होल्ड डिसइंफेक्शन में यूज़ करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुख्यतः 2 कंसंट्रेशन में बाज़ार में उपलब्ध होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6% और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%। दोनों ही स्ट्रेंथ के हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाउस होल्ड डिसइंफेक्शन में साधारणतः उपयोग में आते हैं। ये दोनों ही आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ारों में उपलब्ध हैं। ऑनलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6% खरीदने के लिए लिंक ऑनलाइन शॉपिंग का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डिसइंफेक्शन से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिस सरफेस को डिसइंफेक्ट किया जाना है उसको साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। उस सरफेस को साफ करने के बाद ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डिसइंफेक्शन संभव है। पानी और साबुन से साफ करने से जो मोटे तौर पे गंदगी और मिट्टी होती है वो साफ हो जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस सरफेस पे डिसइंफेक्शन के लिए काम कर सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डिसइंफेक्शन के समय इस बात का ध्यान रखें कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फ्यूम्स या वेपर्स होते हैं वो सांस के माध्यम से हमारे लंग्स में जा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिसइंफेक्शन के समय हमेशा ही मास्क का उपयोग करें और बेहतर हुआ कि आप आँखों को किसी चश्मे से प्रोटेक्ट करके रखें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्किन पे लगने से स्किन को इरिटेट कर सकता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग के समय ग्लव्स ज़रूर पहनें। तो अगर पर्सनल प्रोटेक्शन की बात करें तो 2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग के समय हम लोग मास्क लगाएँ, आँखों में चश्मा पहनें और दस्ताने पहनें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डिसइंफेक्शन के लिए हमें चाहिए है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन को जिस सरफेस को डिसइंफेक्ट किया जाना है उसको कायदे से या तो फैला दें या किसी स्प्रे से स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद इस चीज़ पर ध्यान दें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सारी सतह पूरी तरह से गीली हो गई है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना काम कर सके इसके लिए ज़रूरी है कि पूरी सतह पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा हुआ हो। सतह पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लगने के बाद में ये ज़रूरी है कि हम कम से कम 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करें और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपना काम करने दें। 5 से 10 मिनट का समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लगता है सभी तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई को मारने में। तो जो कॉन्टैक्ट टाइम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिसइंफेक्ट करने का वो 5 से 10 मिनट है। सतह पर 5 से 10 मिनट लगे रहने के बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन को सरफेस से किसी वाइप के मदद से साफ़ कर दें या फिर सरफेस को धो दें जिससे कि अतिरिक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो सरफेस से साफ़ हो जाए। और इस तरह से किसी भी सरफेस का हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डिसइंफेक्शन किया जाना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करने के बाद और यूज़ करने के बीच में स्टोर कैसे किया जाना चाहिए? तो स्टोरेज के लिए ज़रूरत है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल को टाइटली बंद करके किसी कूल और डार्क प्लेस पर स्टोर किया जाए जहाँ पर हीट और सनलाइट ना आती हो। यूजुअली जो ब्रांडेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है वो सफ़ेद कलर की एचडीपीई बॉटल्स में आता है जैसे कि फ़ोटो में दिख रहा है, जो कि स्टोर करने के लिए काफ़ी सेफ़ होती हैं। ये लीक नहीं होती हैं आसानी से और इसमें सनलाइट या हीट का इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूज़ के लिए कि क्या सावधानी बरतनी जानी चाहिए इसके यूज़ करते समय। और उसमें पहला विषय है इसका ब्लीचिंग इफ़ेक्ट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो कपड़े या सरफेस जो कलर्स होते हैं जिसमें उसको ये ब्लीच करके साफ़ या सफ़ेद कर सकता है। तो कलर्ड सरफेसेस पर और कलर्ड कपड़ों पर इसको यूज़ करते समय सावधान रहें। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसी क्लोरीन कंपाउंड के साथ में ना मिलाया जाए क्योंकि उसमें कोई एक्सप्लोजन या कोई हैज़र्डस केमिकल रिएक्शन हो सकता है। एक्सीडेंटली इसको इंजेस्ट कर लेना के केसेस भी देखने में आते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे या जानवर होते हैं वो इसको पी लें, उससे उनको नुकसान हो सकता है। तो स्टोर करते और यूज़ करते वक्त ध्यान रखें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है
वो छोटे बच्चों और जानवरों से दूर रहे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट में लिख के ये ज़रूर बताएं कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे उपयोग में लाते हैं। यदि इस विषय में आपको कोई सवाल या सजेशन हो तो वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।